कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में वर्णित भगवान ऋषभ देव के बड़े ही प्यारे उपदेशों पर आधारित विशेष कार्यक्रम, जहां वो अपने 100 पुत्रों को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई ये जो जीवन मिला है ये सिर्फ व्यसनों में डूब करके ऐश परस्ती के लिए नहीं मिला, मौज उड़ाने के लिए नहीं मिला। जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, ऐसी बात नहीं है। ये जिंदगी बहुत बड़ी जिम्मेवारी का नाम है। जिम्मेवारी के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है, साधन भजन करने के लिए मिला है, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। पिता के तौर पर देखिए अपने पुत्रों को कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, है ना। और पिता का यही कर्तव्य होता है, माता का यही कर्तव्य होता है, गुरुदेव का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने आश्रित को, अपने बच्चों को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाएं। ये उनका बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और इसी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं ऋषभ देव जी। उनसे हम सबको सबक लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस तरह की बातें बताएं, सिर्फ दुनियावी शिक्षा ना देते रहें उन्हें, बार बार उन्हें ये ना कहते रहें कि मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इतने नंबर आ जाएं, है ना। अगर एक पिता यही प्रयास करता रहे कि मेरे बेटे के या बेटी के बहुत अच्छे नंबर आ जाएं और उसको वो दुनियावी चूहे दौड़ में लगा दे, तो इसका मतलब ये कि उसने पिता के रूप में अपने कर्तव्यों की अनदेखी की है। लेकिन हम भगवान ऋषभ देव जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज चौथे श्लोक में कह रहे हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति ना साधु मन्ये यद आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस देहा। ये जो श्लोक है ना, ये बड़ा ही प्यारा श्लोक है। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जब इंसान इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर, पागल होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है। वो नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे ये क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ जो कि दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली। क्यों मिली? इंद्रिय तृप्ति के कारण। इसलिए ऋषभ देव जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वो दोबारा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहे। देखिए कितने बड़े हमदर्द हैं हमारे ऋषभ देव जी, है ना। कितना दर्द है इनके हृदय में जीवात्माओं के लिए। वो बता रहे हैं कि हमारी बीमारी क्या है। शरीर की बीमारी असली बीमारी नहीं होती है। शरीर की बीमारी तो शरीर को खर्च कर देती है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन असली बीमारी होती है ये आत्मा की बीमारी, जहां पर आत्मा शरीर को मैं समझ बैठती है, अविवेक के कारण, अविद्या के कारण। ये बीमारी सबसे भयंकर है ना। और वो बीमारी पैदा क्यों होती है? क्योंकि समाज हमें सिखाता है, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार हमें सिखाते हैं कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और ऊंची पदवी हासिल करना, यही मनुष्य का लक्ष्य है। ज्यादा पैसा कमाएंगे तो दुनिया में हमारा नाम होगा, दुनिया में नाम कमाएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और इस तरह से इस जीवन के लक्ष्य को अगर पूरा करेंगे तो सम्मान मिलेगा। लेकिन आत्मा जो कि
परमात्मा के रस की प्यासी है, जो हरि नाम रस की प्यासी है, जो हरि के सानिध्य की प्यासी है, जो भगवत माधुरी के आस्वादन के लिए प्यासी है, उसको तो भगवान की अहेतु की कृपा से ना जाने कैसे ये शरीर प्राप्त हो गया, मनुष्य शरीर। उसको हमने भेज दिया दुनियावी ठेलम ठाल में। ये जो दुनिया में कंपटीशन है, प्रतियोगिता चल रही है एक दूसरे को हराकर जीतने की, कि हम जीत जाएं, तो वास्तव में यहां पर कोई जीतता नहीं है। चाहे वो कितने बड़े अवार्ड्स ले ले, कितनी उपाधियां ले ले, सब हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं समझा। उन्होंने भगवत आनंद की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं किया। वो भगवत प्रेम को नहीं जानते, वो भगवान को नहीं जानते, वो माया को नहीं जानते। वो माया में बैठे हुए हैं, माया के शिकार हैं। तो जीवन का लक्ष्य फिर भी मान के चलते हैं, बड़े बड़े योजना आयोग बनते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के केंद्र बनते हैं। तो यहां क्या होता है? तो यहां सिर्फ शरीर से संबंधित कार्य होते हैं, जिससे शरीर सुखी रह सके। और ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को सुख मिल सके, इसको ही हम जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं। तो फिर होता यह है कि जब पहचान गलत हो जाती है कि मैं शरीर हूं, और फिर दूसरी बात, जीवन का लक्ष्य जब गलत हो जाता है, तो फिर चाल भी तो उल्टी पड़ जाती है ना? तब वो भौतिक रहन सहन के पीछे पागल हो जाता है। देखता है कि भाई फला फला के पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास नहीं है, तो वो काला बाजारी करने लगता है, तब वो मिलावट करने लगता है, तब वो पाप करने लगता है, गलत काम करने लगता है। सोचता ही नहीं है कि इस गलत काम को देख रहे हैं भगवान। सोचता ही नहीं है कि ये जो हमारे पाप कर्म है हमें डुबो देंगे। प्रमत्त तो हो जाता है कि हमारा बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, हमारा बहुत अच्छा रहन सहन हो, पर अच्छे की परिभाषा से नावाकिफ है। देखिए, हमारे ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जो राजा महाराजा के बच्चे थे। ठाकुर नरोत्तम दास जी के बारे में आपने सुना, वो राजा के बेटे थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रूप सनातन जी, इनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, पर इंद्र समान वैभव को ये पल में त्याग करके चल दिए। यानी कि वो समझ गए थे कि इस वैभव में कहीं कोई सुख नहीं है। सुख तो है इस वैभव के उस पार, सुख तो है भगवान के चरणों में, सुख सिंधु है भगवान के नाम में। वो जान गए थे, वो समझ गए कि ये जो शरीर हमें मिलता है ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो इससे बड़ी ऊंची छलांग लगाई जाए, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, है ना? तो हमने चूंकि पाप कर्म किए, इसलिए हमें ये जड़ शरीर प्राप्त हुआ। और मजे की बात यह है कि भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है ये मेरा सच्चिदानंदमय अंश है। मेरे अंदर जो गुण है ना, जीव के अंदर बहुत 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 माइन्यूट क्वांटिटी में है, बहुत ही तुच्छ अति तुच्छ न्यूनतम परिमाण में कुछ एक गुण हैं जो भगवान से मिलते हैं। लेकिन उसको मिलना चाहिए था भगवान के पार्षद का शरीर, जहां वो भगवान के पास जाकर के उनकी सेवा कर पाता, सेवा का सुख ले पाता, ठाकुर जी को सुखी कर पाता, आनंद में डूबा रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतने पाप किए हमने, इतने पाप किए कि हमें ये जड़ शरीर प्राप्त हुआ जो कि दुखों की खान है। असन्नपि क्लेशद आस देहा, बोला गया कि ये जो देह है ना, ये क्या है? ये क्षणभंगुर है और कष्टदायक है। भाई देखिए, जन्म लेते ही तो कितना कष्ट होता है। कोई बच्चा तो हंसता हुआ आता नहीं ना इस जगत में, हर बच्चा रोते हुए आता है। और जब कोई मर जाता है तो फिर रोना पड़ता है, और जो त्रिताप ज्वाला है वो झेलनी पड़ती है, इस जगत की त्रिताप ज्वाला।
और कितने दुख झेलने पड़ते हैं इस शरीर के कारण। लेकिन हाँ, इसी शरीर के कारण हम भगवत आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है भगवान के भक्तों के संग की, शास्त्रों के अध्ययन की, ग्रंथों के अध्ययन की, गुरु पदाश्रय की, है ना, और सब कुछ सही सही रूप से जानने की। लेकिन चूंकि जानते नहीं है तो इस दुखों के खान रूपी शरीर को ही स्व मान करके ये ही मैं हूं और हम मत रहते हैं। तो यहां बोला नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, कि व्यक्ति मदांध हो जाता है और शास्त्रों में वर्जित पाप कर्म करने लगता है। विकर्म माने पाप कर्म। क्यों करता है? इंद्र तृप्ति के लिए। अरे भाई, रूखी सूखी खाकर गुजारा हो सकता है ना, लेकिन ये जो छोटी सी जुबान है ये रूखी सूखी खाना नहीं चाहती, ये खाना चाहती है ढेरों माल पकवान व्यंजन, और इसके लिए करने पड़ते हैं पाप छोटी सी जुबान के लिए। और ना जाने कितने इंद्रिय तृप्ति वाले विषय हैं, क्या बताएं। अपने आसपास देख लीजिए, इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज अब तो अवेलेबल है, मुहैया है, उपलब्ध है, जाना भी नहीं पड़ता, ऑर्डर दीजिए घर में आ जाती है। और तो और ऋण लीजिए और सारे सुखों का भोग कीजिए, फिर ऋण चुकाने के लिए फिर पाप वाप होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि ये सिलसिला चलता रहता है। यहां ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी हमको, लेकिन इंद्र तृप्ति के कारण हो गया ऐसा। और अब चूंकि ये बात समझ आ गई तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दोबारा से इंद्र तृप्ति के कार्यों में ना लगे, ताकि उसे दोबारा फिर से जड़ शरीर प्राप्त ना हो। अब तो काम ऐसा होना चाहिए जो भजनमय हो, है ना। अब बुद्धिमान कौन है भाई? क्या वो जो 99% नंबर लाते हैं वो बुद्धिमान है, या वो जो भगवान के भजन में सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं? सुबह कब हुई रात कब हो गई पता ही नहीं चलता, देह की सुध ही नहीं है, ठाकुर जी के प्रेम में निमग्न रहते हैं, अश्रुपात होते रहते हैं, अपनी प्रिया प्रियतम से लाड़ लगाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, भक्तों का संग करते हैं और भजन करते हैं। बुद्धिमान वो है जो समझ जाते हैं कि मेरा जन्म ऐसे ही चला गया। रे मन मूरख जन्म गमायो, करी अभिमान विषय रस गीध्यो, श्याम शरण नहीं आयो। ये संसार सुवा से मर ज्यो, सुंदर देखी लुभायो, चाखन लाग्यो रुई गई उड़ी, हाथ कछु नहीं आयो। कहा होत अब के पछताए, पहले पाप कमायो, कहत सूर भगवंत भजन बिनु, सिर धूनी धूनी पछतायो। हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई मूर्ख, अरे मूर्ख मन, तुमने पूरा जीवन खो दिया, अभिमान किया और विषय सुखों में लिप्त रहे, मगर श्याम सुंदर की शरण में नहीं आए। जैसे तोता होता है ना, तो सेमर वृक्ष के फल को देखता है बड़ा सुंदर है, लुब्ध होता है, भागता है उसकी तरफ, पर स्वाद लेता है तो देखता है अंदर तो रुई है और रुई उड़ जाती है। इसी तरह बहुत भोग किए मगर हाथ में कुछ नहीं आया, न शांति, न सुख, न संतोष। एक चीज आई हाथ में जरूर, और वो है पछतावा। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? शरीर बूढ़ा हो गया, मन पक गया, आदतें पक गई, संस्कार अमिट प्राय हो गए, अमिट हो गए, जैसे मिट नहीं पाएंगे। तो अब क्या होगा? अब तो इतने पाप किए हैं, भगवान का भजन करता तो ठीक था, पर भगवान का भजन नहीं किया, तो अब अगर कोई सिर को पीट पीट कर पश्चाताप भी करे तो उससे क्या मिलेगा? इसीलिए कहते हैं वक्त रहते ही भगवान के भजन में आ जाना चाहिए, बचपन से ही भगवान का भजन प्रारंभ हो जाना चाहिए, और जवानी में भगवान का भजन भी जवान हो जाना चाहिए। तब कहीं जाकर के
भजन में सिद्धि प्राप्त होती है ना। इसीलिए समय पर शुरू करें भगवान का भजन और भजन का आनंद लें। बस यही ऋषभदेव जी सबको बता रहे हैं।